दोस्तों, आज पुनः मैं अपने जीवन के एक रोचक संस्मरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैंने अपने पहले के एक पॉडकास्ट में बताया था कि गिरिडीह उसरी नदी में प्रायः कृत्रिम बाढ़ लाई जाती थी। जब भी लगातार बारिश होती थी, खंडोली डैम उसके आसपास के गांव को बाढ़ से बचाने के लिए डैम के गेट खोल दिए जाते थे। और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। उन दिनों गिरिडीह शहर और सीहोडी, बेंगाबाद, मधुपुर को जोड़ने वाला एकमात्र पुल जो इतना छोटा था कि तुरंत बाढ़ में जलमग्न हो जाया करता था। नदी से सटकर पीएचडी विभाग का गेस्ट हाउस भी बना हुआ था और सड़क की विपरीत दिशा में श्री अशोक गुप्ता जी का मकान था। अशोक गुप्ता जी के बहनोई श्री अशोक पोद्दार जी मेरी ही तरह पीएचडी के ठेकेदार थे। वे थे तो बेंगाबाद के निवासी, परंतु काम के सिलसिले में परिवार समेत अपने ससुराल ही में ठहरा करते थे। इस बार बाढ़ इतनी भयंकर थी कि अशोक गुप्ता जी का मकान बाढ़ में पूरी तरह डूब गया। घर के सदस्यों ने ऊंचाई पर स्थित विद्युत बोर्ड के क्वार्टर के बरामदे में रात भर बैठकर बिताई। घर का सारा सामान बाढ़ में बह गया था। उन दिनों चूँकि मैं भी ठेकेदार था उन्हीं के विभाग में, उसी विभाग में मैं पोद्दार जी से जाकर मानवता के नाते मिला और उनसे पूछा कि यदि मैं किसी प्रकार से उनकी मदद कर सकता हूं तो कहें। उन्होंने मुझसे अपनी पुरानी राजदूत मोटरसाइकिल बिकवा देने का अनुरोध किया। मैंने उनकी बाइक ले जाकर अपने 2-4 मित्रों को दिखाई। सब ने कहा कि ऐसी खटारा बाइक का 2500 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैंने जाकर यही बात पोद्दार जी को बताई तो वे बोले, झा जी आप लेते तो मैं मान भी जाता, परंतु यदि दूसरा कोई ले रहा है तो कम से कम 7-8 हज़ार रुपया दिलवा दीजिए। यह सुनकर मेरी नीयत डोल गई। मैंने अपने घर से लाकर 2500 उनके हाथों पर रख दिया और इस प्रकार मैं एक थर्ड हैंड बाइक का मालिक बन गया। यह दिल्ली की 1962 मॉडल राजदूत बाइक थी। इसकी टंकी में 13.5 लीटर पेट्रोल अटता था। पेट्रोल भी उन दिनों मात्र 6 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर मिलता था। गिरिडीह के बड़ा चौक समीप राजू नामक मैकेनिक से मैंने बाइक का जीर्णोद्धार करवाया, परंतु इसका चेम्बर सामने से टूटा हुआ था। अतः गियर बदलते ही चेसिस घोड़े की बातें हिनहिना कर उठ खड़ा होता था और स्प्रॉकेट से चेन उतर जाती थी। अतः मैं कुछ एल्युमिनियम का तार पीछे कैरियर में बांध के रखता था और उसी से जब तार टूटे तो इंजन को फिर से चेसिस से बांध दिया करता था। लोग मेरे इस प्रयास को देखकर हंसा करते थे। तब मैंने धनबाद जाकर इंजन का नया पल्ला लाया और उसमें अपना इंजन असेंबल करवाया। करीब 5,000 रुपये खर्च हुए। एक स्टेपनी भी साइड में लगवा लिया। इस अनोखी बाइक से मैंने कई लंबी यात्राएं की और सबसे लंबी यात्रा थी गिरिडीह से 420 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर की, वह भी 2 बार, और वह भी अपने पिताजी के साथ, उनको पीछे बैठाकर। बरौनी 0 माइल पर मुझे बाइक के साथ देखकर गिरिडीह का एक कोयला व्यापारी मित्र आश्चर्यचकित हो उठा। फिर गिरिडीह में एक राजदूत स्पेशलिस्ट मैकेनिक आया। उसने मेरी बाइक टंच कर दी। मैं उसका परमानेंट कस्टमर बन गया, परंतु उसका गैराज गिरिडीह में अधिक दिन नहीं चल सका क्योंकि वह राजदूत के अलावा दूसरी बाइक छूता ही नहीं था। वह वापस आसनसोल चला गया। मुझे गाड़ी बनवानी थी, अतः अपने मित्र विनय उपाध्याय के साथ उसे ढूंढते हुए आसनसोल पहुंचा। मिस्त्री ने इंजन खोलकर सामान का लिस्ट थमा दिया। रात हो गई थी, अतः अगले दिन सामान खरीदने की बात कहकर हम विनय के दूर के एक मौसा जी के रेलवे के क्वार्टर में जो चांदबारी में स्थित था वहाँ चले गए। वहाँ हमारी खूब खातिरदारी हुई। गर्मी की रात थी, रेलवे क्वार्टर छोटा था, अतः बाहर में ही चारपाई पर हमें सुला दिया गया। हम गहरी नींद में थे। तभी अचानक बम के धमाकों से सारा वातावरण गूंज उठा। हमारी नींद छूमंतर हो गई।
बाहर सोए सभी लोग क्वार्टरों के भीतर भागे। बाहर गोलियों और बमों की आवाज़ से युद्ध भूमि का एहसास हो रहा था। रात पलकों में गुजरी, परंतु वहाँ के निवासी ऐसी घटनाओं के करीब करीब आदी से थे। 10 बजे हमने जाकर दुकान से सारा सामान खरीदा। बंगाल में सामान बिहार से 1% कम टैक्स पर मिल जाया करता था, अतः सस्ते दामों में सारा सामान मिल गया। बहुत से लोग बिहार से जाकर, उन दिनों गिरिडीह भी बिहार में ही आता था, बाइक तक खरीदते थे। बाइक, स्कूटर आदि बंगाल में खरीदते थे। 1% कम टैक्स जो लगता था। दुकानदार ने हमारी रात की कहानी सुनकर कहा, कहाँ फंस गए हो बाबूजी, वहाँ से निकलो, वहाँ सैनिक लोग शूटिंग करते हैं, अभ्यास करते हैं, अतः चांदमारी कहलाता है। अक्सर पुलिस और अपराधियों के बीच क्रॉस फायरिंग होती है। राह चलते लोग अक्सर हताहत हो जाते हैं। यह सुनकर हमारी मानो हवा टाइट हो गई। मिस्त्री को सामान देकर हम एक रिक्शा लेकर विनय के मौसा जी के घर गए। मौसा जी तो रेलवे में ड्यूटी के लिए चले गए थे। विनय ने अपनी मौसी को समझाया और हम अपने बैग को लेकर उनसे विदा ली। पूरे रास्ते हमें गोली खाने का भय सता रहा था। लौटकर 24 घंटों के लिए एक होटल में कमरा लिया। जान बची लाखों पाए। अगले दिन बाइक बन गई और हम गिरिडीह लौट आए। आशा है मेरा ये पॉडकास्ट भी आपको पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।